नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस के इस मंच पर, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी मैं सुजीत सिंह स्पेशली जो जीके जीएस पोर्शन फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आपका अगर मैं इस आज के सीरीज की बात करूँ तो आज फिर से एक बार फेसबुक क्वेश्चन सीरीज का, क्योंकि फेसबुक क्वेश्चन सीरीज बहुत पीछे हो गया था। ठीक है, नवंबर से हमने कवर नहीं कर रखा था। जो हम फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो हम उसका इलस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे थे, उसका एनालिसिस हम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी विशेष फोकस जो अभी हम कर रहे हैं वो अपना फेसबुक क्वेश्चंस जो सारे उसमें हैं अपडेटेड है हमारे जीत क्लासेस के पेज पर, वो हम सारे क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज वीडियो नंबर 3 है। इसमें आप 14 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अपडेट कर रखा था, उसके एनालिसिस हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो टाइप करें जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह। और प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बेहतरीन कलेक्शन सारे क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चंस जो सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप एक भी वीडियोस आप उठा के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे कि सिर्फ आपको टिपिकल बनाने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने पहले ही कहा था हमारे पेज फेसबुक पेज के टाइटल ही रख रखा है कि पढ़े वही जो आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं जीत क्लासेस के नाम से हिंदी में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमारे इस वीडियो के लास्ट में जो भी लिंक दिए गए हैं आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो टाइम ना जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 14 दिसंबर तक, हमने 15 दिसंबर तक क्वेश्चन कवर कर रखा था। तो सबसे पहले हम 14 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। देखिए, हैदर अली कौन? आपके टीपू सुल्तान के पिता। ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। क्लियर है ना? तो हैदर अली बहुत वीर योद्धा माने जाते थे। ठीक, इनके समय में कुल चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, हैदर अली से लेके और टीपू सुल्तान के बीच में अगर हम बात करें तो कुल 4 युद्ध हुए। ठीक, जिसमें दूसरे युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया था। क्लियर है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक, सेकंड, यानी अगर हम इसकी एनालिसिस पूरी देखें, आंग्ल मैसूर युद्ध का पूरा अगर टाइमलाइन चेक करा जाए तो कुल 4 युद्ध हुए। पहले में हैदर अली ने इंग्लिश को हराया था, मतलब इंग्लिश ब्रिटिशर्स को हराया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। क्लियर है? दूसरे में हैदर अली बीच में ही मर गए थे, फिर उनका लीड ओवर किए उनके पुत्र टीपू सुल्तान। बीच में युद्ध उनको मतलब संभाला और फिर लड़ाई करते जारी रखा। इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ सेकंड युद्ध के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, 1784 ईस्वी में। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद चौथा युद्ध जो हुआ टीपू सुल्तान और वेललजली के बीच में, इसमें भी इसमें तो टीपू सुल्तान का डेथ हो ही गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बहुत पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वॉर। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड वॉर। ठीक है, आंग्ल मैसूर के बाद ये हुआ था। क्लियर? चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहां संपन्न होगा। देखिए, ये करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चन है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, यानी आपका याद रखिएगा 32वां जो ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक खेल होने वाला था वो एक्चुअली 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के ये महाकाल के कारण, है ना, महामारी के चलते ये टल गया और ये 2021 में अब संपन्न होगा। तो ये होगा आपका टोक्यो में। क्लियर है? ये कहां पे होगा? टोक्यो में। तो 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा ये टोक्यो में वो खेला जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हर 4 साल पे खेला जाता है। क्लियर है? तो 2020 में अगर होगा तो फिर 2024 में होगा, फिर 2028 में। तो देख लेते हैं 2024 में कहाँ होगा। तो 2024 में आपका होगा पेरिस में, पेरिस फ्रांस की राजधानी। ठीक है, और 2028 में जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। क्लियर है? तो ये आपके हो जाएंगे आंसर कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो कहाँ होगा, तो ये होगा टोक्यो में। और 33वां जो होगा वो होगा फ्रांस में। 34वां जो होगा ये होगा लॉस एंजल्स में। एक शीतकालीन ओलंपिक खेल भी होता है। ठीक है, जो 2022 में खेला जाएगा चीन में, और फिर 4 साल बाद इटली में खेला जाएगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। देखिए एनटीपीसी में राज्यपाल और ये बहुत पूछे जा रहे हैं, सीएम, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि हर वनडे एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी हो, आईबी हो, आपके आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लियर है। चलिए तो देखिए त्रिपुरा के राज्यपाल, ये तो करंट अफेयर है, आपको थोड़ा अगर जीएस पार्ट अगर अच्छा होगा तो आप जरूर ये पढ़ लेते होंगे, ठीक है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो हैं वो हैं आपके रमेश बैस। क्लियर। और वहां के सीएम कौन है त्रिपुरा के, तो वो हैं बिप्लब देव। क्लियर है। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस और बिप्लब देव वहां के सीएम। बीडी मिश्रा जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के आपके गवर्नर हैं। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है मणिपुर के, और मेघालय की गवर्नर है सत्यपाल मलिक। क्लियर। ये हो गए आपके गवर्नर। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। You may follow on YouTube, Facebook and WhatsApp. Links are provided in description box. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले किसने बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। क्लियर। देखिए बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया आपके जर्म्स हैं। देखिए जर्म्स बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है कि एक्चुअली जर्म्स जो होता है उससे बीमारी होती है, जबकि बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया से आपको बीमारी नहीं होता। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सबसे पहले किसने बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है, तो ये बताया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है। तो लुईस पाश्चर ने क्या बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। क्लियर। आगे अगर जीवाणुओं का अगर नाम आता है तो जीवाणु में याद रखिए कि सबसे पहले बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को देखने वाले कौन थे, तो ये थे सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने वाले थे एवी लिवेनहॉक। ठीक है। यानी लिवेनहॉक जो थे ये सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, इसलिए इनको बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। क्लियर है। बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो लिवेनहॉक को। दूसरी बात थी कि बैक्टीरिया को नाम किसने बैक्टीरिया दिया, तो वो थे एहरेनबर्ग। क्लियर है। याद नाम रखिएगा कि पहली बार बैक्टीरिया सीन फर्स्ट बाय लिवेनहॉक, और एहरेनबर्ग ने इनका नाम बैक्टीरिया दिया। लुईस पाश्चर ने बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो जर्म्स भी होते हैं और उनसे जो रोग भी फैलता है। क्लियर। और डीआई इवानोव्स्की जो है ये वायरस के खोजकर्ता माने जाते हैं। ठीक है। ये वायरस के खोजकर्ता माने जाते हैं। आगे अगर बात करें कि अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया, तो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया मिजोरम ने। ठीक है। मिजोरम जो है वो खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य बन गया। ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर का कि खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया सबसे पहली बार, तो ये दिया मिजोरम ने। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर का सेक्शन है, स्टैटिक जीके की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम के चारों प्रतियोगिता जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये कवर कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले थे आपके डोमिनिक थिएम। ठीक है। इस बार रोजर फेडरर को कोई भी खिताब नहीं मिला। ठीक है ना। यूएस ओपन में कौन कौन से ओपन हुए थे आपके ग्रैंड स्लैम में चार प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका विम्बलडन होता है, फिर उसके बाद लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है। तो इस बार यूएस ओपन का खिताब लास्ट में किसने जीता, तो मेल में अगर पूछे, पुरुष में खिताब पूछे तो डोमिनियन थिएम, और अगर फीमेल में पूछे तो आपका नाओमी ओसाका हो जाएंगी। ठीक है। नाओमी ओसाका। ठीक। इसको याद रख लीजिएगा। डोमिनियन थीम कहाँ की है, ऑस्ट्रिया की है, और नाओमी ओसाका जापान की। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़े। तो 18 दिसंबर का प्रश्न कह रहा है कि सरोजिनी नायडू ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को कब संभाला। हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है। ये कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी। क्लियर है। 1925 में पहली बार ये भारतीय थी, और इसके पहले भी बन चुकी थी, वो भारतीय नहीं थी, वो बनी थी 1917 में एनी बेसेंट। ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी, 1924 में आपके गांधी जी बने थे। क्लियर है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा कि 1917, ये याद रख लीजिएगा, इसके सामने मैं लिख देता हूं कि एनी बेसेंट 1917, 1925 में सरोजिनी नायडू,
1924 में महात्मा गांधी और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? फ्रॉम करंट सेक्शन अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर सेक्शन, सॉरी ठीक है। चलिए, तो 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन जो 21 में आयोजित होगा वो करेगा इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। और 2020 में किसने किया था? तो रूस में। ठीक है, देख लीजिएगा, यहां से बता दूं कि 2021 में इंडिया, इसके पहले 2020 में रसिया, उसके पहले ब्राजील। ठीक है, ये लाइन से है BRICS। फिर इंडिया के बाद अगर पूछे तो चाइना करेगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो इसके नाम में ही छिपा हुआ। ठीक, अगर एक भी आपको याद हो तो। ठीक, याद रखिएगा ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक कब हुई थी? सबसे पहली बार बस मंत्रियों के बीच में, तो 2006 में। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 2006 पहली बार ब्रिक में, पहले ब्रिक था BRIC था, S कब जुड़ा? तो 2010 में। क्लियर, 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 2021 के गणतंत्र दिवस के इस बार के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, तो ये देखिए, हर साल क्या होता है कि रिपब्लिक डे परेड में एक फॉरेन अतिथि आते हैं, फॉरेन गेस्ट आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये पुराना क्वेश्चन था, 21 दिसंबर को मैंने अपडेट किया था, तो उस समय बोरिस जॉनसन के आने की संभावना थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कोरोना की वजह से जो सेकेंड इसका फेज मिला था ब्रिटेन में, तो उसके बाद इनको मना कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनको ये नहीं आए, मतलब इनका कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो ये कौन सी बार हुआ है कि जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी अतिथि नहीं आया है? तो याद रखिएगा, ये चौथी दफा है। दिस इज द फोर्थ टाइम व्हेन नो फॉरेन गेस्ट वाज अपीयर्ड इन रिपब्लिक डे परेड। क्लियर, इट वाज हैपेंड इन अर्लियर, इट वाज हैपेंड इन 1952, 1953, 1966 एंड 2021। क्लियर, 1952, 53, 66 और 2021 में ये चौथी बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ नहीं आया। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब इस बार किसने जीता? देखिए, 2020 का अगर खिताब पूछे, पिछले साल का, ये 2021 है, पिछले साल का खिताब पहली बार सौराष्ट्र ने जीता है। पहली बार, पहली मर्तबा सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता है। सबसे ज्यादा किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा मुंबई ने जीता है, कुल 41 बार। क्लियर है, कुल 41 बार मुंबई जीता है और पहली बार सौराष्ट्र को यह ट्रॉफी मिली 2020 में। याद रखिएगा एक और क्वेश्चन कि 2021 में ये आयोजित नहीं होगा। द BCCI विल नॉट बी कंडक्टिंग इट्स प्रीमियर फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 ईयर। पहली बार 1934 में ये गेम खेला गया था, तो 87 सालों में पहली बार होगा 2021 में कि रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सपनों को याद करने रखने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? विटामिन बी कंपाउंड में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सहयोग करता है? तो ये होगा विटामिन B6। आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B6, जो आपको सपनों को याद रखने में मदद करता है। अब देखिए बाकी विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन B2 जो है ये आपको त्वचा फटने में मतलब रेजिस्ट करता है, रोकता है, त्वचा न फटने देता है, त्वचा फटने नहीं देता। B7 की बात करें तो बालों का गिरना कम हो जाता है अगर आप B7 का यूज करते हो तो। सपनों को याद रखने में B6 और B3 बाल को सफेद नहीं होने देते। ठीक है, अगर आपका बाल सफेद हो रहा है तो आप B3 का सेवन करें, आपका बाल सफेद नहीं होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 24 दिसंबर 2020 को ग्रामीण, ये हमने अपडेट किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा ये स्टैटिक करंट अफेयर है, बस एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है। गोवा ऐसा पहला राज्य बना है जो आपको 100% नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। ठीक है, यानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया। ठीक है, लगभग 2.5 लाख ग्रामीण परिवारों को ये नल का कनेक्शन प्रदान इन्होंने किया है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, देखते रहिए आप जीत क्लासेज विद सुजीत सिन्हा, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
यानी मोहिनी अट्टम जो फोक डांस है वो कहाँ से संबंधित है? तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से संबंधित है। बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर पूछे भी जाते हैं अक्सर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये होगा आंसर केरल से। अब बाकी अगर बात करें तो तमिलनाडु से कनेक्टेड है आपका भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश से है कुंचिपुड़ी और उत्तर प्रदेश में कथक डांस फेमस है। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और चारों बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमेशा याद रखिएगा केरल मोहिनी अट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम डांस, आंध्र प्रदेश का कुंचिपुड़ी डांस और उत्तर प्रदेश का कथक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहे हैं कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी की बात कर रहा है, तो निम्न में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में सबसे मीठा जो चीनी है वो है आपका फ्रक्टोज। क्लियर है? और इसमें सबसे कम कौन सा है? तो वो है लैक्टोज। ठीक है, इसका देख लीजिए एनालिसिस। अगर हम सुक्रोज के अगर 100% अगर रेटिंग स्केल पे बात करें कि अगर सुक्रोज को 100 रेटिंग दें तो इसमें आपका सुक्रोज 100 हो जाएगा स्वीटनेस रेटिंग में, फ्रक्टोज 140 पे चला जाएगा, यानी सुक्रोज से भी ये ज़्यादा मीठा हो गया। क्लियर है? माल्टोज जो है वो 30 से 50 तक रहेगा, ग्लूकोज 70 से 80 तक चला जाएगा और लैक्टोज सिर्फ 20 रेटिंग पे रहेगा। यानी सबसे कम मीठा जो है वो आपका लैक्टोज हो जाएगा और सबसे मीठा जो है आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। क्लियर है? भूलिएगा नहीं, फ्रक्टोज सबसे मीठा और लैक्टोज सबसे कम मीठा इनमें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जल संग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, यानी ऐसी मिट्टी जो बहुत क्या हो, सॉफ्ट हो और साथ ही साथ वो रिटेंटिविटी पावर उसकी वाटर की सबसे ज़्यादा हो, एक बार उसमें पानी क्या कर ले वो सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा हो, तो ये होता है काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी को और कौन सी मिट्टी कही जाती है? रेगर मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, और कौन सी मिट्टी कही जाती है? कॉटन सॉइल यानी कपासी मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ फैला हुआ है? तो ये देखिए यहाँ पे पूरी ये काली मिट्टी फैली हुई है गुजरात के कुछ सेक्शन में, प्लस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश के सेक्शन में। ठीक है, तो ये काली मिट्टी को ही क्या, ये जल संग्रहण करने में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा रिटेंटिविटी पावर वाटर की किसकी है? तो काली मिट्टी की। ठीक, चलिए, तो ये है आज का सेक्शन। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।